नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। इस वक्त हम हाजिर हैं झारखंड कोरोना अपडेट के साथ। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो पूरे राज्य में 4000 संक्रमित सामने आए और अगर राजधानी रांची की बात करें तो लगभग 1300 यानी 1295 संक्रमित सामने आए। फिलहाल आंकड़ों में इजाफा जरूर हो रहा है, लेकिन 24 घंटे में अगर हम संक्रमितों की मौत की बात करें तो 5 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण की रफ्तार भले ही तेज है, लेकिन जिस तरह से गंभीर मरीजों के संख्या है वो फिलहाल कम है। रिम्स में अगर हम बात करें तो लगभग 85 के करीब संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। सदर अस्पताल की बात करें तो लगभग 35 के करीब जो है संक्रमितों का इलाज चल रहा है। ऐसे में तमाम तैयारियां सरकार के द्वारा जरूर की जा रही है। मौत के आंकड़ों में कमी जरूर आई है, संक्रमण के आंकड़ों में भी कमी जरूर आई है। फिलहाल सरकार कई चीज़ों पर पाबंदियां बढ़ाई हुई है। कल प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल भी हुए थे। वर्चुअल बैठक में कोरोना की स्थिति पर समीक्षा हो रही थी। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें जुड़े थे। कई चीज़ों की मांग भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रखा है प्रधानमंत्री के सामने। अपने राज्य में तैयारियों का भी स्थिति को उन्होंने बताया है कि किस तरह से हमने कोरोना से लड़ने की तैयारी की है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं जरूर बढ़ाई जा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट शुरू कर दिए गए हैं। जिन अस्पतालों में काम चल रहे हैं उनको भी जल्द से जल्द काम को पूरा करने का निर्देश दिया जा रहा है। राज्य में जो नए वेरिएंट हैं उसके पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन भी मंगाई जा रही है। जल्द से जल्द उसे भी इंस्टॉल किया जाएगा। तो सरकार की तरफ से कोरोना से जंग लड़ने की तैयारी जरूर जारी है, लेकिन जिस तरह से प्रतिबंध लगाए गए थे कई चीज़ों में वो 15 जनवरी तक के लिए फिलहाल लगाए गए थे। तो अब कल के बाद देखना होगा कि आखिर फिर से एक बार इसकी समीक्षा होगी। समीक्षा बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, सरकार की तरफ से फिर क्या कुछ गाइडलाइंस आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में ये कहा है कि संक्रमण के साथ साथ जीविका पर भी ध्यान देना है, संक्रमण पर भी काबू पाना है और जीविका को भी बचाए रखना है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार यही कहते हैं कि जीवन और जीविका दोनों की रक्षा किस तरह से हो, इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। और इसीलिए कई चीज़ों में छूट फिलहाल है। पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाया गया। अगर लॉकडाउन लगता तो फिर से एक बार लोगों की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल में आती, आर्थिक स्थिति जो है वो खराब बिगड़ सकते थे। तो ऐसे में सरकार की तरफ से, केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से यह जरूर देखा जा रहा है कि किस तरह से जीवन और जीविका दोनों को बचाया जाए। साथ ही लोगों से भी अपील है कि अभी भी कई त्यौहार मनाए जा रहे हैं। लोहड़ी मना है, आज मकर संक्रांति मन रहा है, तो सावधानी के साथ ज़रूर त्यौहार मनाएं, लेकिन लापरवाही थोड़ी भी भारी पड़ सकती है। इसलिए घरों से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर करें। भीड़ में ना जाएं, भीड़ में जाने से बचें। तो फिलहाल अगर लोगों का साथ सरकार को इतना मिलता है तो संक्रमण पर काबू जरूर पा लिया जाएगा। और जिस तरह से रफ्तार धीमी पड़ी है, 5000 के पार अगर आंकड़े चले गए थे 24 घंटे में, तो अब अगर 4000 पर पहुंची है तो इसमें ज़रूर ये कह सकते हैं कि राहत भरी खबर है ये कि राज्य में संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है। लेकिन इससे भी कम हो जाए, इसके लिए हम सबों को अभी डट कर सामना करना होगा, सरकार का साथ देना होगा, गाइडलाइंस का पालन करना होगा। अपने सहयोगी अजय के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची।